फैमिली के 3-4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वहां पे बुक लेके बैठ जाएंगे कि अरे चलो हम भी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। ये बहुत ही गलत करना है। 25 मिनट्स की स्टडीज कीजिए, ठीक है। 25 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट्स का लेना है ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक लेना है तो क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे यार नहीं पढ़ने का है अभी, मुझे बुक ही नहीं मिल रही है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04 पे। तो आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ ये चीज कि जैसे ही हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक बार जुलाई स्टार्ट होता है तो आपके गणपति, नवरात्रि, सावन, फिर आपका दिवाली और ये जनवरी तक चलता रहेगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि ये तो चल रहे हैं पर इसके साथ साथ हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। और हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, भूलना मत कि हमें अपने फेस्टिवल्स के साथ साथ हमें अपनी स्टडीज को भी मेंटेन करके चलना है। और यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फेस्टिवल्स में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई हमारी स्टडीज भी करनी है। और बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे होंगे कि बहुत सी चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन उनका फोकस नहीं आ पाता है। तो क्या करना है, आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप ये चीजें अगर फॉलो कर लिया ना, सिर्फ 21 डेज आप ये फॉलो करके देखिए। 21 से चले मैक्सिमम मैं बोलती हूँ 20 डेज ले लीजिए, 21 भी नहीं, 20 डेज इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो जो फोकस आपका गया हुआ था वो फोकस देखिए आपकी स्टडीज पे कैसे वापस आता है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए कि आपको क्या क्या करना है अपनी स्टडीज के फोकस के लिए। सबसे पहले मैंने, जैसे आपने देखा होगा, हम बार बार हमारे चैनल के ऊपर आपके लिए स्टडी प्लान लेकर आ रहे, मतलब सबसे पहले आपको बनाने हैं आपके प्रॉपर स्टडी प्लान। हमने, अगर आप वो नहीं बना पा रहे हो तो हमने अपने चैनल पे आपके स्टडी प्लान भी दिए हैं विद डेज, और हम बहुत ही जल्द हमारे छोटे बच्चों के लिए भी ऐसे स्टडी प्लान लेकर आएंगे। तो टाइमिंग के साथ आपके स्कूल, आपके क्लासेस, आपका लंच टाइम, आपका स्लीप टाइम, सारी चीजों को मैनेज करते हुए एक प्रॉपर अपने लिए पहले आपको बनाना है स्टडी प्लान। और सिर्फ बनाना नहीं है, देखो बनाने के लिए हर बच्चा स्टडी प्लान बना लेता है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बनाने के बाद ना हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें क्या करनी है कि स्टडी प्लान तो बना लिया, बट बनाने के बाद आपको उसको अपना अप्लाई भी करना है। अपने आप पे बहुत स्ट्रिक्ट रहिए कि नहीं हुआ, करना है मतलब करना है। बिना खाना खाए सोते तो पेट में भूख लगती है ना, वैसे बिना पढ़े सोएंगे तो दिमाग में तकलीफ आनी चाहिए, उस लेवल की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज आपको बोलता है कि स्टडी स्पेस। स्पेस का मतलब क्या कि अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फैमिली के 3-4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वहां पे बुक लेके बैठ जाएंगे कि अरे चलो हम भी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। ये बहुत ही गलत जगह होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, आप एकदम शांति से आराम से बैठे। अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठ रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका फोकस तो स्टडीज पे नहीं जाने वाला है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहाँ घर में सब बैठे हुए हैं वहीं पे हम बैठ जा रहे हैं, बात करते रह रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में बुक लेके बैठे। तो ऐसी चीजों को रिपीट बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपना स्टडी स्पेस सही सिलेक्ट कीजिए और एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। थर्ड चीज मैं आपको बोलती हूँ, पोमोड्रो टेक्निक क्या होता है। पोमोड्रो टेक्निक का मतलब होता है क्या, 25 मिनट्स की स्टडीज के बाद 5 मिनट का ब्रेक। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि आपको करना है 25 मिनट्स की स्टडीज कीजिए, ठीक है। 25 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट्स का लेना है ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक लेना है और ये पूरा सीक्वेंस एटलीस्ट आपको 4 टाइम्स करते रहिए। मतलब 25 मिनट्स का स्टडीज, अगेन 5 मिनट्स का ब्रेक, 25 मिनट्स स्टडीज, 5 मिनट्स ब्रेक। ये चीज बार बार रिपीट कीजिए, दैट इज कॉल्ड द पोमोड्रो टेक्निक। फिर थोड़ी एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं ना, पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसे डाइजेस्ट खोल दिया या बुक का टेक्स्ट बुक खोल दिया और टेक्स्ट बुक ऐसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे, बस पढ़ रहे, वो 3 बार 4 बार 5 बार उसको रीड कर रहे। ऐसा मत करो, आप 1 पेज करो, 1 पेज पढ़ने के बाद बुक को बंद कर दो, टेक्स्ट बुक बंद करने के बाद एक पेपर लिख लो, पूरे 1 पेज को आप ट्राई करो कि उसको समराइज करो। मतलब आपने जो 4 बार 5 बार टेक्स्ट बुक रीडिंग की, आपको उसमें से क्या क्या चीजें बाहर है, आपने क्या क्या समझा, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है, कौन कौन से मेन टॉपिक्स है, उसको समराइज करो। ताकि आप उसको समराइज करोगे ना तो वो आपका एक शॉर्ट नोट्स की तरह क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको जब 2 बार 3 बार आपने ये चीज कर ली तो आगे जाके आपको वापस से टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, अपना खुद का समरी नोट्स आप पढ़ोगे और आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ऐसा बुक खोला पेज पलटा, बुक खोला पेज पलटा, बुक खोला पेज पलटा, ये नहीं करना है। बुक खोला पेज खोला, पढ़ा, समराइज किया, बुक खोला पेज पढ़ा, पढ़ा,
समराइज किया, ये चीज पे ध्यान रखो। स्टे ऑर्गेनाइज, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कोई बुक हमने इधर फेंक के रखी है, कोई बुक वहां पे रखी है, तो जब बुक यहाँ वहां रहती है ना, तो अगर पढ़ने का मन करना स्टार्ट कर दिया और जब बुक सी जगह पे नहीं है तो क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे यार नहीं पढ़ने का है अभी, मुझे बुक ही नहीं मिल रही है, और वो इस तरीके से गुस्सा निकलता है कि फिर आपका जो मन आया था वो वापस से चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने नोट्स, अपनी चीजें वेल ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपको चीजें इजीली मिल जाए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, सबसे बड़ी चीज, दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, भर भर के मिठाई खा लिया, भर भर के खाना खा लिया, और फिर हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा हुआ नहीं कि 1 घंटा हुआ नहीं कि चालू हो जाता है। तो ये नहीं है, इसके लिए हेल्दी खाना खाइए। 6 बजे 8 बजे के बाद हैवी खाना बिल्कुल भी, एज अ स्टूडेंट भी आपको समझा रही हूँ कि आपके एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 8 बजे के बाद बिल्कुल भी हैवी फूड मत लीजिए। जितना लाइट खाना खाएंगे उतनी हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, और जितना हम भर भर के खाना खा लेंगे उतनी हमारी बॉडी बोलती है चल भाई चल सोने चलते हैं, ठीक है। तो सोने नहीं चलना है, पढ़ने चलना है। तो पढ़ने के लिए खाना अच्छा और सोना है तो फिर ये साथ। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि जितना हो सके दिन भर में ट्राई करो, जब आप मॉर्निंग में उठते हो या दोपहर के टाइम पे, जब भी आपको फ्री मिलता है, अलोन टाइम दीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स अकेले बैठिए एंड ट्राई टू डू द मेडिटेशन, ताकि आपका जो ब्रेन है वो आपकी एक जगह पर रह सके, आप फोकस करना स्टार्ट करो। देखो ध्यान से, आज जो बड़े बड़े हमारे गौतम बुद्धा, ये जो बड़े बड़े आप नाम सुनते हो ना, या फिर हमारे महाकाल देख लो, शिव जी देख लो, या जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ये दिन भर मेडिटेशन में बैठते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड रहता है, आपका जो ब्रेन रहता है ना, वो एक जगह पे फोकस आना सीखता है। अगर हमें आदत नहीं कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, बुक खोल दिया, पर इधर मामा का याद आ रहा है, इधर फ्रेंड का खाना याद आ रहा है, उधर उसका याद आ रहा है, तो इस टाइम पे ऐसी चीजें जब होती है तो क्या प्रॉब्लम होता है पता है, कि हमारा फोकस नहीं आ पाता है। तो फोकस लेकर आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोकस लाने के लिए क्या कीजिए, माइंडफुलनेस एक्टिविटी, मतलब मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, सेल्फ जॉगिंग कर लीजिए सुबह सुबह। अब तो ऐसे भी आप लोग स्कूल वूल जाते रहोगे तो टाइम मिलता नहीं होगा, तो जब स्कूल के लिए निकल रहे थोड़ा रनिंग वाइज स्पीड में जाओ, कि बॉडी को थोड़ा थकाना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन, क्योंकि बॉडी जितनी थकेगी ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो दिन भर में 10-10 घंटा बुक उठा के चल रहे और फिर बोलते हैं अरे कुछ तो होगा नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, मेरे बस की तो बात ही नहीं है, मेरे को तो पढ़ाई लिखाई अब छोड़ देना चाहिए। ऐसा मत करो। बोलो नहीं हो रहा है, पर खुद को बोलो हो जाएगा, कर लूंगी, मैं करना है, 2 दिन नहीं 4 दिन लूंगी, पर मैं करके दिखाऊंगी। खुद को मोटिवेट करो। कोई बड़ा बड़ा गाना सुन के अपने आप को मोटिवेट नहीं करना है, या संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देख के खुद को मोटिवेट नहीं करना है। मोटिवेट कैसे करना है, खुद से खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ भाई अब मुझे अपने से पढ़ना है, मुझसे 2 दिन में नहीं होगा, मैं 4 दिन में करूंगी, 6 दिन में नहीं होगा, मैं 8 दिन में करूंगी, पर मैं करके दिखाऊंगी, मुझे करना है और कोई मुझे रोक सकता नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी अपने घर का छोटा बच्चा, बाहर का दोस्त, डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में तुमको ऐसा लगता है पढ़ने बैठते और भाई ये मुझे आके फिर परेशान करता है, चल भाई बाहर घूमने चलते, चल भाई थोड़ा इधर करके आते, बेटा जाइए ये काम कर दे, ऐसे सभी लोगों से थोड़ा सा इनको दूर रख दीजिए जब तक आप अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं ला रहे हो। तो अगर आपने 20 डेज चैलेंज में सबको दे रही हो, आप ये 9 के 9 पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, और फिर आखिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिस आपने जो बोला था वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। पर खुद से करोगे तो, नहीं तो ये बोर्ड पे रह जाएगा, तुम सुन के चले जाओगे, होने वाला कुछ भी नहीं है। तो फोकस स्टडीज पे करना है, अपना करियर बनाना है, कुछ बन के दिखाना है, किसी और के भरोसे नहीं चलना है। तो ये चीजें फॉलो करो। खाना अच्छा खाओ, हेल्दी रखो, चीजें ऑर्गेनाइज रखो, 25 मिनट्स पढ़ी, 5 मिनट, ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं 10 मिनट्स पढ़ते और 15 मिनट का ब्रेक ले लेते, 10 मिनट पढ़ाई करेंगे और 15 मिनट सोचते चलो, और हम ब्रेक कैसा लेते, मोबाइल्स देखते, बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल्स का ब्रेक बिल्कुल भी मत लिए। ब्रेक का मतलब आप थोड़ा बाहर चले जाइए, थोड़ा घूमकर आ जाइए, 5-6 मिनट 7 मिनट जो भी है, बट आप ब्रेक लेने के टाइम पे आप बुक से निकल के फिर मोबाइल फोन्स लेते हो। अब जब मोबाइल फोन्स लेते हो तो आंखों को भी तकलीफ हो रही है और ब्रेन को भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसी चीजें मत कीजिए, फ्री होके थोड़ा घूम फिर के आइए, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को एंगेज रखे। इसको हल्का करेंगे तो स्टडीज अच्छे से होगी। और बहुत ही ऐसी चीजों के लिए मैं आप लोग को मोटिवेशन देना है, क्योंकि भाई एग्जाम्स आ रही है, स्कूल के बच्चों के यूनिट टेस्ट आ रहे, सेमेस्टर्स आ रहे, हमारे बोर्ड एग्जाम वालों के लिए 3-4 महीने बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो अब नहीं तो कभी नहीं। तो ध्यान से
20 डेज चैलेंज हर बच्चों को मैं अपने दे रही हूँ, फॉलो करना स्टार्ट करो। और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना तो दामिनी में से कमेंट में आके बात करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।